आज पहला अर्घ है, तो इसलिए आज जो पास में हम लोगों ने गन्ने का पेड़ लगाया था, एक्चुअली एक अंकल से लेकर उसको काट के लगा दिया था। तो आज पहली बार बहुत सारा हो गया था, तो उसको काटना ही था, इसलिए हम लोगों ने सारे ही काट दिए वहाँ से, ताकि वहाँ पर एक तो जंगल जैसा भी हो गया था, दूसरा काटना भी था। तो इसलिए हम लोगों ने सारे ही काट कर ऊपर चढ़ा दिए, कुछ पूजा में लगाए। मैं और दीदी कर रहे थे, इसलिए कुछ लेकर आए और इसको लगा दिए। और पूजा है, पता है, तो इसी के साथ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा चीज़ बहुत ध्यान में रखते हुए, ये मेरी दीदी हैं और अभी पूजा का काम चल रहा है। यहाँ पर सिर्फ पूजा का ही चीज़ होगा। और ये मेरा भगना है शिशुपाल, वो सारा रात को कम से कम 10 किलो के आसपास आटा बनाकर वो जो ठेकुआ होता है वो बनाया। अभी हम लोग का पहला अर्घ का तैयारी चल रहा है जाने का, इसीलिए इसको अलग से, ये किसी के हाथ से कपड़ा नहीं पहनेगा, तो इसलिए इसको कपड़ा पहनाया जा रहा है। और थोड़ा बदमाशी भी कर रहा है, मुझे थप्पड़ उप्पड़ लगा दिया बड़ा ज़ोर से, बहुत बदमाशी कर रहा है ना। इसको जब भी तैयार करना होता है तो या तो मैं तैयार कर दूं या तो अंजलि को तैयार करने के लिए बोलेगा। तो ऐसे ही इसका चलते रहता है। ये देखिए, इसको बड़ा खुश हो रहा था ये, क्योंकि इसमें पॉकेट था। ये बहुत दिन से पॉकेट वाला पैंट खोज रहा था, इसको मिला है, बड़ा खुश हो रहा है। किसी और से टीका भी लगाने में इसको बहुत परेशानी है, मतलब चिल्लाने लगेगा और तुरंत में आँख से आंसू भी निकाल देता है, मतलब लगता है कि बड़ा दुखी है ये, ऐसा बदमाशी करता है। अब हम लोग चल रहे हैं पहला अर्घ के लिए। ये राहुल है, राहुल डाला ले लिया और हम लोग अब घाट की तरफ चल रहे हैं। तो सारे लोग जाएंगे। पहले हम लोगों ने सोचा था कि यहीं पर एक तालाब है, तालाब में कर लें, लेकिन फिर हम लोगों ने डिसाइड किया नहीं, गंगा किनारे जाएंगे, क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो मैं सोचा कि गंगा में ही जाकर करें तो अच्छा रहेगा। जबकि पास में गंगा है, थोड़ी दूर पड़ता है, लेकिन कष्ट होगा, लेकिन चले जाएंगे। इतना सुंदर सुहाना माहौल लगता है ना जब छठ पूजा होता है, तो कि उसका कहना ही क्या है। एकदम भरा हुआ पूरा एकदम घाट। बस एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो सफाई होती है ना, पानी ऊपर नहीं चढ़ रहा है, तो उसकी जो सफाई है, बहुत सारे लोगों का पैर कट जा रहा है, क्या हो रहा है, बहुत परेशानी होता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी में करना ही है जगह, क्योंकि छोटा सा जो ईंट का जो सीढ़ी वाला घाट है वो जो छोटा सा है, और बाकी सारा साइड में सब मोहल्ले के लोग, म्यूनसिपैलिटी वाले जंगल वंगल काट कर रख देते हैं ताकि कोई भी आकर वहाँ पर पूजा कर सके। तो इस कारण से वहाँ पर पूजा तो हो जाता है, लेकिन जो परेशानियाँ भी होती हैं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि आदमी को अब मजबूरी में उतरना ही है उसी जंगल में। अभी जिस जगह हम लोग खड़े थे वहाँ पर एक छोटे से सांप का बच्चा था, लगता है वो आ गया था। अब उसको साइड हटाया गया कि भीड़ में कहीं किसी को काट वाट ना ले, तो किसी तरह से हम लोग यहाँ पर आए। अब इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नदी किनारे क्या करते हैं ना, कि वो मतलब पान खाकर चले गए या फिर शराब पीकर चले गए। अब उस कारण से आपको क्या होगा, अब हमारे साथ जो हुआ, एक तो बंदा शराब पिया हुआ था और दूसरा पान खाया हुआ था। अब वो जब बात कर रहा था ना, उनका जो मुंह का एक दाना था पान वाला, वो हमारे एक डाला में गिर गया। गिरने के बाद अब उनको जब समझाया जा रहा है कि आप गलती की हैं, तो ये नहीं कि हाँ मुझसे गलती हो गया, बहुत बड़ा गलती है ये, तो हम माफ़ी मांगते हैं, नहीं, वो और तर्क किए जा रहे थे। तो फिर उससे हम लोग बोले कि झगड़ा मत करो। झगड़ा ना करके फिर से मैं मतलब अपनी बहन की दीदी की जो लड़की थी और दामाद थे उनको भेजा, और फिर से वो अलग से सजा कर फिर से डाला लेकर आए, फिर जाकर अर्घ देना पड़ा। तो ऐसा परेशानी वहाँ पर हो गया था। फिर दीदी पहले पूजा कर ली और मैं उसके बाद में कुछ देर बाद किया, क्योंकि जाने आने में भी टाइम लगता है, रास्ते में लोग भीड़ लगे हुए हैं, तो आना जाना बड़ा भारी होता है। देखिए कितने लोग हैं, और जब वो लोग गए थे तब खाली था, उधर से आते वक्त में बहुत भीड़ लग गया था, तो उनको आने में भी टाइम लग गया। जब मैंने अर्घ दिया तो लगभग आधे से बेसी लोग निकल चुके थे। कुछ लोग जो लेट हो गया है जिनका, वो लोग सब आए थे, लेकिन बहुत सारे लोग निकल गए थे।
लेकिन किसी तरह से छठ माँ का नाम लेते हुए किसी तरह से हम लोगों ने वो अर्घ दिया कि ताकि पूजा हो ठीक ठाक से। ये मैं जब लेट हो गया, मतलब लगभग 5 बज गए थे, 5 साढ़े 5 तब जाकर हुआ, क्योंकि वैसा पोजीशन ही आ गया था तो कुछ कर नहीं सकते। तो पहला था मेरा, शायद छठ माँ परीक्षा ले रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, किसी तरह से पूजा हो गया और सभी की सहायता से मैं कुछ सीख भी पाया। और जो भी करते हैं सब तो आधा अधूरा ही रहता है। अब छठ माँ की और सूरज भगवान की कृपा रहे, सब ठीक ठाक हो। ये सारे लोग मिलकर ठेकुआ बना रहे थे, रात को 10-11 बजे तक बना है ये। लेकिन जो भी है थोड़ा बहुत इधर उधर करके बनता ही है, तो अच्छा ही बना था, ख़राब नहीं बना था। सारे लोगों को पसंद आया। ये हर साल छोटू हम लोग इसको बोलते हैं, ये हर साल ये और मंझले वाले हमारे जीजा जी हर साल ये बनाते हैं। इस बार वो कोलकाता से बाहर चले गए, इस कारण से ये अकेले पड़ गया था और ये बहनें सब मिलकर बना रही थी। ये सुबह का अर्घ था। इस बार हम लोगों ने कोई गलती नहीं किया, क्योंकि किसी के सामने रखा ही नहीं, अकेले में रखा, ताकि किसी से परेशानी ना हो, हम आराम से कर पाएँ। क्योंकि अगर भीड़ में रहते हैं तो कुछ ना कुछ किसी न किसी का गलती होता है। तो हमेशा शाम को जब होता है ना, जब भी मैं गया हूँ गंगा किनारे, शाम को जब भी होता है तब भी देखता हूँ कि एक जगह पर बहुत सारे लोग भीड़ जम जाते हैं। लेकिन जब सुबह होता है तो बहुत सारे लोग रात को ही निकल जाते हैं, 2 बजे 3 बजे वो लोग पूजा करके निकल जाते हैं। तो इस कारण से सुबह में जब भी जाते हैं तो भीड़ कम मिलता है, ज़्यादा लोगों को भीड़ नहीं मिलता है। जब भी मैं आज बचपन से देखते आ रहा हूँ इस जगह पर, तो भीड़ ज़्यादा नहीं रहता है, आराम से हम पूजा कर सकते हैं, ऐसी पोजीशन रहती है। और जब आप कोई भी पूजा त्यौहार हो और पूरी फैमिली हो तो अच्छा लगता है। तो कुछ लोग आए थे, कुछ लोग बहुत दूर हैं तो लोग नहीं रहते हैं, तो थोड़ा सा अफसोस रहता है। जैसे मेरी एक सिस्टर हैं, वो नहीं थी, बुआ नहीं थी, और भी लोग नहीं आ पाए थे, क्योंकि सिचुएशन ही वैसा क्रिएट होता है कि सभी लोग एक साथ नहीं रह पाते हैं। लेकिन जब शादी वगैरह होता है तो उस वक्त सभी लोग आ जाते हैं। लेकिन पूजा पाठ के टाइम में अगर रहे, हर एक टाइम में लगता है कि सब फैमिली एक साथ रहे। लेकिन कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो एकजुट हो जाते हैं। मेरी मम्मी कहती थी पहले से ही कि तुम ले लो। जो मम्मी के साथ में लगभग 3-4 साल मैंने लगातार बस ऐसे ही उपवास करता था उनके साथ में, ताकि आगे चलकर मुझे कोई परेशानी ना हो। और वो करके ही मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि जब पहली बार मैंने मम्मी के साथ में उपवास किया था तो मुझे थोड़ा परेशानी हुई थी कि मुझे पहली रात को मुझे बहुत प्यास लग रहा था। और उसका कारण भी था क्योंकि घर में सारा काम मुझे करना पड़ रहा था, इस कारण से प्यास लग रहा था। इस बार ये छोटू और कुंदन, ये लोग सभी लोग थे, तो इस कारण से मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, तो मुझे प्यास रात को लगा नहीं। क्योंकि ऐसे धूप में अगर निकलते हैं तो प्यास तो लगना ही है। अगर ये सामान लाओ, वो सामान घट गया, तो अगर अकेले हैं तो उसमें तकलीफ़ होता ही है। लेकिन अगर कोई करने वाला हो घर में तो थोड़ा तकलीफ़ कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ जो है, अगर कोई रहे तो बहुत अच्छा होता है, आपका परेशानी कम हो जाती है, ये बात है। तो इस बार उतना मुझे परेशानी नहीं हुआ, पहली बार बहुत हुआ था। पहली बार क्यों, 2-3 साल लगातार किए थे, तो थोड़ा थोड़ा परेशानी कम होते गया, लेकिन परेशानी रहा ही था। तो ये सारा चीज़ होता ही है, ये तो करना ही है। अगर आपके घर में कोई नहीं है करने वाला तो आपको तो करना ही पड़ेगा, है ना। अब हमारा यहाँ का पूजा ख़त्म हो गया और हम लोग निकलने वाले हैं, यहाँ से चल रहे हैं घर की तरफ। क्योंकि आज मुझे एक ऑफ़िस में मैं ज्वाइन भी किया था, तो वहाँ पर भी मुझे जाना ही था, क्योंकि काम था, तो काम तो करना ही है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा देर यहाँ पर मेला में घूमने का चक्कर नहीं लगाए। जिसको रहना था वो रह गया, और मैं और कुंदन, जो दीदी के दामाद हैं, उनको लेकर मैं घर चला गया, ताकि मैं वहाँ पर जो भी प्रसाद लेना है लेकर मैं आगे काम के लिए जा सकूँ। इसलिए हम लोग घर चले आए। और ये शिवम है, सोकर उठा है अभी, इसको टोपी